A very warm good evening to everyone. This is Neel Chaturvedi and I welcome you to my channel. So first of all, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications related to my channel and also press the like button. So last वीडियो में हमने ज्योग्राफी के एक्लिप्सिस कवर किए थे. इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो लाई हूँ. आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. ठीक है, प्रीएम्बल. Preamble declares to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. पहला ही सेंटेंस को आपको अच्छे से मीनिंग बताऊंगा मैं. प्रीएम्बल ये डिक्लेयर करता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. ठीक है, एक बात है कि ये सोवरेन होता क्या है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ये सब बताता हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, सोवरेन. सोवरेन क्या होता है? सोवरेन ये बताता है कि इंडिया एक फ्री कंट्री है जिसके पास पूरी राइट है अपने आप को गवर्न करने की विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स. कहने का मतलब ये है, इंग्लिश में बता देता हूँ. सोवरेन मीन्स दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री हैविंग कंप्लीट राइट टू गवर्न ओवर इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स. देन सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट होता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, इक्वलिटी, ऑल पीपल आर इक्वल. ठीक है. देन व्हाट इज सेक्युलर? सेक्युलर मीन्स दैट इंडिया एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है. ये बताता है सेक्युलर. थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? थियोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? इंडिया एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है. इंग्लिश में बता दूं एक बार कि सेक्युलर implies that India is not a state, theocratic state. Secular implies that India is not a theocratic state. अब theocratic state का मतलब क्या होता है? What is the meaning of theocratic state? गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो कि चर्च के प्रिंसिपल या फिर रिलीजन से नहीं चलाई जाती. इंग्लिश में बता देता हूँ. गवर्नमेंट और स्टेट रन बाय द गवर्नमेंट और सॉरी थियोक्रेटिक स्टेट वो होता है जो गवर्नमेंट और स्टेट रन बाय द प्रिंसिपल ऑफ चर्च एंड रिलीजन. यानी कि चर्च और रिलीजन के गवर्नमेंट उसी से उनसे चलती है. चर्च और रिलीजन चलाते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक मीन्स दैट जो गवर्नमेंट है ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. क्या गवर्नमेंट पीपल की है, पीपल के लिए और पीपल की वजह से है. ठीक है. देन रिपब्लिक. व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक ये बताता है कि जो स्टेट है ये एक इलेक्टेड ऑफिशियल को चलाना चाहिए, ना ही एक हेरिडिटरी रूलर को. क्या इंग्लिश में बता देता हूँ. रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट द स्टेट शैल बी हेडेड बाय एन इलेक्टेड ऑफिशियल एंड नॉट अ हेरिडिटरी रूलर. देन व्हाट, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. द ऑब्जेक्टिव्स बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. जो ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रीएम्बल के वो है कि जस्टिस, लिबर्टी, इन दोनों को सिक्योर करना और इक्वलिटी देना हर ऑल सिटीजन्स को, और फ्रेटर्निटी प्रमोट करना टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम. ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं इधर एम. ठीक है. देन जस्टिस आपको लोगों को पता ही है, न्याय. लिबर्टी क्या होता है बता देता हूँ. फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम. देन इक्वलिटी. व्हाट इज इक्वलिटी? सबको एक समान हक देना. ठीक है. देन
ऑल सिटीजन्स. देन प्रमोट फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी क्या होता है ये बता देता हूँ. फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, भाईचारा. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा. ब्रदरहुड, भाईचारा. ठीक है. और यूनिटी, एकता को मेंटेन करना, और इंटीग्रिटी, टू यूनाइट ऑल टुगेदर. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? द फाउंडेशनल लॉ ऑफ अ कंट्री विच ऑर्डेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द गवर्नमेंट और द governance of that country is based. It lays down the framework and principal functions of various organs of the government as well as the modalities of interaction between the government and its citizens. With the exception of the United Kingdom, almost all democratic countries possess a written constitution. India also possesses an elaborate written constitution which was enacted by a constituent assembly specifically set up for the purpose. 11 पॉइंट जैसे समझा दूंगा वीडियो ओवर हो जाएगी. ठीक है. फाउंडेशनल लॉ एक कंट्री का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ऑर्डेन करता है, ऑन विच द गवर्नमेंट, जिन पर वो गवर्नमेंट उस कंट्री की बेस्ड होती है. और ये ही जो फ्रेमवर्क है और प्रिंसिपल फंक्शंस है वेरियस ऑर्गन्स की, वो इसमें ही आती हैं गवर्नमेंट की. अच्छा, और मॉडलिटीज़ ऑफ इंटरेक्शन भी गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच, वो भी इसमें ही आती हैं. अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने जब बता रहा था आप लोगों को, जब भी इसको ऐसे कर दिया था मैंने, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया था. ये है विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये यूनाइटेड किंगडम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इंडिया में है. इंडिया ऑल्सो पोसेसेस एन एलोबरेट क्या होता है? प्लान्ड आउट या फिर कैरी आउट. ठीक है. कैरी आउट. इंडिया के पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इनेक्टेड. इनेक्टेड का मीनिंग क्या होता है? इनेक्टेड मीन्स मेक लॉ. यहाँ पे क्योंकि इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पॉलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ. बाय अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली. कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? a body of assembly of popularly elected representatives which is assembled for the purpose of drafting or adopting a constitution or similar document. ये आप सारे पॉइंट्स आज के नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के सारे. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.